तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे एसएससी जीडी के जितने भी लाल हैं देश भर के अंदर। और अब इसलिए वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि एग्जैक्टली फॉर्म फिलिंग डन हो चुकी है। क्या गलती हो गई इस चीज़ को लेकर बड़े आप संशय में रहते हैं। हर पहलू को क्रमबद्ध तरीके से उठाएंगे, आपके फोटोग्राफ्स को लेकर के, सिग्नेचर को लेकर के, और क्या क्या चीज़ें हैं जो करेक्टेबल हैं जिनको आप करेक्शन कर सकते हैं, इन सारे पहलुओं पे क्रमवार बात करेंगे। अब आपका अगला प्रश्न होगा सर कि फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो जल्दी उसकी अपडेट भी हम आपको देंगे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आरटीआई के माध्यम से। तो विल अपडेट यू अबाउट द कंप्लीट कितने लोगों ने फॉर्म फिलिंग की है। बट आइए कुछ अहम जानकारी के विषय में सबसे पहले हम लोग अपडेट ले लेते हैं। बाकी साथ ही ऐड करना चाहूँगा कि अगर अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो बिल्कुल एमकेसी के 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच का हिस्सा बनिए। रिटन से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल तक देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम आपके साथ काम करेगी और 100% कमिटेड हम आपका सिलेक्शन सिक्योर करेंगे। तो बिना देरी किए उसके लिए भी आप कॉल करिए 9696330033 पर और 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच का हिस्सा बनिए पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कि क्या पूरा का पूरा सिनेरियो रहा है। एग्जैक्टली फॉर्म आपने देख ही लिया कि 5 सितंबर से फॉर्म शुरू हुआ, 14/10 यानी कल तक आपने फॉर्म जो है कंप्लीट कर लिया है। अब कोई एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन नहीं है। करेक्शन डेट भी यहाँ क्लियर कर दी जा रही है 5/11/2024, 7/11/2024, मतलब 5 तारीख को आपका फॉर्म करेक्शन ओपन हो जाएगा। बट इन सब के बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न सामने आके खड़ा होता है कि आखिर जो फॉर्म करेक्शन ओपन होने वाला है उनमें क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के हिसाब से पेज नंबर 57 पे हम लोग आते हैं। नोटिफिकेशन जो 73 पेज की है उसमें ध्यान दें। सबसे पहले देखो सिग्नेचर वाला पार्ट, गुड फॉर अप्रूवल, साफ साफ दिखा गया कि सिग्नेचर का फॉर्म ये होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे अपलोड कर देते हैं तिरछा, कुछ लोग ऐसे धुंधला अपलोड करेंगे, कुछ लोग इस तरीके से अपलोड करेंगे दिखाई ही ना दे। तो एग्जैक्टली ये कोई फॉर्मेट नहीं चलेंगे, ध्यान रखिएगा। जो भी सिग्नेचर चाहिए बिल्कुल साफ़ सुथरी आपकी इस तरह सिग्नेचर होना ज़रूरी है। सिग्नेचर के साथ साथ अगला जो अहम चीज़ है वो है आपके फ़ोटोग्राफ, उसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। इसमें बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़न गलती किए रहते हैं। फ़ोटो देखो रियल वर्जन ये है जो एक सभ्य इंसान की तरह खिंचाई जाती है। अब ये नहीं कि सेल्फी मॉडल ले रहे हो, साइड फेस कर लिया, धुंधला कर लिया और किसी चीज़ के साथ लगा दिया, स्पैक्स हटा के भी आपको फ़ोटो खींचानी है और अपलोड करनी है। तो ये बेसिक 2 चीज़ें हैं जो समझनी है। अब आइए मोटा मोटा समझते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं सर जिनको हमें करेक्ट करने का राइट्स मिलेगा। फ़ोटो सिग्नेचर क्लियर हो गया आपको। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है पास में, क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा? अगर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाए हो तो आप यूआर कैटेगरी में काउंट हो जाओगे, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है, तो आप जनरल कैटेगरी में चले जाओगे अगर आप नहीं अपलोड कर पाए। पिताजी का नाम गलत अपलोड हुआ है तो क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं। इसके लिए आपको प्रॉपर एफिडेविट बनवा के जाना होगा। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस समय आपको ये करेक्शन का मौका मिल जाएगा, बट इसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाए। एसटी सर्टिफिकेट स्टेट का अपलोड किया, क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा? नहीं भाई, एससी एसटी वालों का अगर स्टेट का सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर ओबीसी वाले ने ऐसा किया है तो यूआर कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी में आ जाए, क्योंकि ओबीसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की इशूड सर्टिफिकेट मान्य है। तो डिफरेंस समझ गए। एससी एसटी में स्टेट चलेगा बट ओबीसी में सेंटर चलेगा। और ओबीसी वाले ने अगर नहीं किया सेंटर का तो उनको भी घबराना नहीं, वो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। सर पहले फॉर्म में मिस्टेक के कारण 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, क्या होगा? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दोनों ही फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं होता और ये गलती कभी किया भी मत करो। पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं क्या? जब फॉर्म करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा तब प्रेफरेंस आप चेंज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो देख लेते हैं 5-7 नवंबर को आप जाके ही चेंजेस कर सकते हैं। फॉर्म दूसरे राज्य से भर दिया है, कि आपने राज्य का डॉक्यूमेंट मान्य होगा? नहीं, जिस राज्य से फॉर्म अप्लाई किया है उसी राज्य के डोमिसाइल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा। इसमें कोई फेक बाजी नहीं चलेगी। फोटोग्राफ पर डेट डली है, क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा? अगर फोटो पर लास्ट 3 मंथ से ओल्ड डेट डली है तो रिजेक्शन हो सकता है, क्योंकि 3 मंथ से ओल्डर जो है पिक अलाउड नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर से फॉर्म चेक होता है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई मायने नहीं है। फिर आते मैनुअल रहेगा तो फंसेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल गलत डाल दी है, क्या एडिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कितनी बार फॉर्म एडिट करने का मौका मिलेगा करेक्ट करने का? तो 2 बार मिलेगा, तो उसके लिए चिंता ना करें। क्या फॉर्म करेक्शन के लिए पैसे देने होंगे? पहली बार करेक्शन के लिए 200 रुपये और दूसरी बार करेक्शन के लिए 500 रुपये। तो ध्यान रखना है कि भाई सावधानी से करो, ऐसा ना हो कि आप यही करते बैठे रहो वहाँ प्रॉपर तरीके से। बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो करेक्ट हो जाएंगी, इसको लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब अहम यही है बच्चा, फॉर्म भर दिया, सब कुछ हो गया, अब टाइम वेस्ट मत करना। ये समय है कि इस बार फॉर्म भरा है सर
तो 100% सिलेक्शन लेने का। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एमकेसी के साथ जुड़ के प्रॉमिस है आपका रिटन से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल तक हर स्टेज में आपको बेस्ट गाइडेंस मिलेगा, देश की बेस्ट टीम के द्वारा बेहतरीन मटेरियल मिलेंगे। डाउट काउंटर 1-to-1 फोकस करेंगे, कितना भी कमजोर हो आपको घबराने की जरूरत नहीं, जरूरत एक अच्छी और डेडिकेट पढ़ाई की है जो एक अच्छे टीचर के माध्यम से मिली, जो सब कुछ यहाँ मिलेगा। सिंपली कॉल कर लेना है 9696330033 पर। और बहुत सारे बच्चों के भ्रम रहते थे, इन वीडियोज़ को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लगातार ऑथेंटिक अपडेट और बिल्कुल ऐसी अपडेट जो आपको आगे बढ़ने का मौका देगी और फौज ज्वाइन करने का अवसर देंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।